आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द existing organisms of the same species is known as reproduction। यानी कि किसी भी न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन बिल्कुल उसके जैसा, उसी स्पीसीज़ के जैसा होता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा, इसमें हमारे सबसे पहले फीजन, सेकंड बडिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर फ्रेगमेंटेशन, 5 रीजनरेशन एंड 6 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले अब हम देखते हैं फीजन। फीजन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फीजन मतलब डिवाइड होना। ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड्स इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। जब फीजन या ऑर्गेनिजम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तब उसे बोलते हैं बाइनरी फीजन, और जब ऑर्गेनिजम्स 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता है तब उसे बोलते हैं मल्टीपल फीजन। अगर हम फीजन में एग्जाम्पल लें, अमीबा। अमीबा में आप देखेंगे, ये अमीबा है, इसमें एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए न्यूक्लियस कंपलसरी है। बिना न्यूक्लियस के कोई भी ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेगा। जब अमीबा में फीजन का प्रोसेस होता है तो ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जब ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तब एक अमीबा से 2 डॉटर सेल हमें मिलती हैं। अगर मल्टीपल फ्यूजन होगा तो यही न्यूक्लियस जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 से ज़्यादा, उतने ही हमें नए अमीबा मिल जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है,
इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हमें सेक्सुअल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड देखें, सेकंड है हमारा बडिंग। बडिंग में हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में आप देखें एक पार्ट पेरेंट बॉडी से निकलने लगता है, इस पार्ट को हम कहते हैं बड। आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट डीअटैच फ्रॉम पेरेंट। हाइड्रा में पेरेंट्स में एक बड निकलती है, कुछ समय बाद ये बड उस हाइड्रा से अलग हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू हाइड्रा बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें एग्जांपल हम लेते हैं राइजोपस। इसमें एक स्पोरेंजियम बनती है और वो स्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद ये हमारी स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद बस्ट हो जाती है। ये स्पोरेंजियम हमारी बस्ट हो जाती है और जो स्पोर्स हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं और इन स्पोर्स से नया ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाता